हेलो गाइज, नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का आप ही के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के सामने हाजिर हुए। तो आज के टॉपिक का नाम है विजय स्तंभ। क्या नाम है गाइज? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे अपन। विजय स्तंभ का निर्माण कब करवाया था, किसने करवाया था, कितनी ऊंचाई है, फलान फलान, मतलब जो जो भी इसमें स्टेप है या तथ्यदारी है उसको आप कंप्लीटली पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज विजय स्तंभ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले विजय स्तंभ का निर्माण से ही शुरू कर लेते हैं। तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था गाइज? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था कुंभा ने। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। और पूछ ले कुंभा ने कब करवाया था? तो 1440 में करवाया था गाइज। कब करवाया था? 1440 में करवाया था। यानी इससे पहले एक बात बता देती हूँ। 1437 में एक सारंगपुर का युद्ध हुआ था। 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। उस युद्ध के अंदर महाराणा कुंभा ने विजय हो गए थे। उस युद्ध में क्या हो गए थे? विजय हो गए थे। उस युद्ध में जीत गए थे। उस जीत की खुशी में, उसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो 37 में तो सारंगपुर का युद्ध जीता था और 1440 में मान लो विजय स्तंभ का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। ठीक है। और विजय स्तंभ का निर्माण कब शुरू किया और कब पूर्ण किया? अब ये भी प्रश्न बनता है कि विजय स्तंभ को कब तो शुरू किया, कब पूर्ण किया। तो विजय स्तंभ को 1440 में तो स्टार्ट करियो बनाओ। 1440 में तो क्या किया था? स्टार्ट किया था। और पूर्ण कब किया था? 1449 में। अगर पूछ ही ले कि विजय स्तंभ का निर्माण पूर्ण कब हुआ था? 1449 में हुआ था। तो कुंभा ने 1440 में तो शुरू कर दिया। यानी 1437 में सारंगपुर का युद्ध जीत करके उसकी खुशी के अंदर 3 साल रुक करके 1440 में विजय स्तंभ का निर्माण स्टार्ट करवा दिया और 1449 में पूर्ण हो गया। तो कितने साल लगे थे गाइज? 8 सालों में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और विजय स्तंभ का वास्तुकार यानी जो शिल्पाकार के दो चाहे वास्तुकार के दो, वे कौन कौन थे? मान लो इसको डिजाइनीकरण करने वाला वास्तुकार कौन थे? तो कुंभा ने तो निर्माण करवाया और उसका वास्तुकार थे जैंता और उसके पुत्र थे नाप्पा, पोम्मा, पुंजा। किस किसने करवाया था? किस किसने करवाया था? वास्तुकार किस किसने करवाया था? एक तो जैंता था खुद, और जैंता के पुत्र थे 3। कौन कौन से? नाप्पा, पोम्मा, पुंजा। इस चारों ने मिलकर के इसका वास्तुकार करवाया था। और विजय स्तंभ की अगर मंजिल पूछ ले तो विजय स्तंभ में कितनी मंजिल है गाइज? 9 मंजिल है। कितनी मंजिल है विजय स्तंभ में? विजय स्तंभ में 9 मंजिल है। कितनी मंजिल है? 9 मंजिल है। और विजय स्तंभ की ऊंचाई पूछे तो गाइज, विजय स्तंभ की ऊंचाई पूछे तो विजय स्तंभ की ऊंचाई है 120 फीट ऊंची है। कितनी है? 120 फीट ऊंची है। विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 120 फीट ऊंची है। और विजय स्तंभ में वो जो सीढ़ियां लगी हुई है उस सीढ़ियों को पूछ ले, वी सीढ़ियां कितनी है? तो विजय स्तंभ में सीढ़ियां लगी है 157। विजय स्तंभ में सीढ़ियां कितनी लगी है? 157। और विजय स्तंभ की तीसरी विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर क्या लिखा हुआ है? विजय स्तंभ में जो 9 मंजिल है, 9 मंजिल पर जो 1 2 3 तीसरी मंजिल पर क्या लिखा हुआ है गाइज? तो तीसरी मंजिल पर लिखा हुआ है 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। और अगर विजय स्तंभ के उपनाम पूछ ले तो उपनाम अपन बताना ही है।
अपन को अटकना नहीं है किसी के अंदर। विजय स्तंभ का उपनाम है एक तो भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहते हैं। विजय स्तंभ का क्या कहते हैं? भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहते हैं। और दूसरा नाम है मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। ठीक है। और विजय स्तंभ पर डाक टिकट कब शुरू किया गया था? विजय स्तंभ पर डाक टिकट कब शुरू किया गया था? तो विजय स्तंभ पर डाक टिकट शुरू किया गया था 15 अगस्त 1949 में। विजय स्तंभ पर डाक टिकट कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 1949 को। और प्रतीक चिन्ह किस किस पर लगा हुआ है? जो विजय स्तंभ बना है, विजय स्तंभ का जो प्रतीक चिन्ह है वो किस किस के अंदर के माले ऊपर छपा हुआ है? तो एक तो राजस्थान पुलिस की जो वर्दी होती है उसके ऊपर छपा हुआ होता है, और एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी राजस्थान अजमेर वाली उसके ऊपर छपा हुआ है। किस किस पर? एक तो राजस्थान पुलिस के ऊपर, और एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अजमेर वाली यानी राजस्थान में उसके ऊपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह छिपा हुआ है। आगे देखते हैं इतिहासकारों द्वारा विजय स्तंभ को दिए गए उपनाम। जो अलग अलग इतिहासकार है अलग अलग नाम दिया है। विजय स्तंभ का अलग अलग इतिहासकार है जो स्थिति मान इतिहास में, तो उस इतिहास में लेखकों ने इतिहासकारों ने अलग अलग नाम या कथन दिए थे। ठीक है। लोक जीवन का रंगमंच ये किसने नाम दिया था? गोपीनाथ शर्मा ने दिया था। लोक जीवन का रंगमंच ये नाम किसने दिया था? गोपीनाथ शर्मा ने दिया था। और पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश, पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश किसने दिया था? जी.एच. ओझा ने दिया था। पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश किसने दिया था? जी.एच. ओझा ने, यानी हीराचंद ओझा है ना उसने। विष्णु ध्वजगढ़ नाम किसने दिया था? डॉक्टर उपेंद्र नाथ ने दिया था। विष्णु ध्वजगढ़ किसने नाम दिया था? विष्णु ध्वजगढ़ नाम किसने दिया था? उपेंद्र नाथ, डॉक्टर उपेंद्र नाथ ने दिया था। ठीक है। और भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश किसने दिया था? डॉक्टर गोटन ने दिया था। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश किसने दिया था? डॉक्टर गोटन नहीं है, गोटज ने दिया था। एक बार सब जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? कुंभा ने कराया था। और कुंभा ने कब करवाया था? 1440 में करवाया था, जो 1437 के अंदर सारंगपुर का युद्ध जीतकर उसके विजय के उपलक्ष्य में 1440 में विजय स्तंभ का निर्माण शुरू करवाया था और 1449 में उसको पूर्ण करवा दिया था। और इसका वास्तुकार है जैंता और उसके पुत्र नापा पोमा पुंजा। और इसमें विजय स्तंभ में 9 मंजिल है, ऊंचाई 120 फीट है। कितनी है? 120 फीट है। सीढ़ियाँ 157 है। और विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल है, उस पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। और विजय स्तंभ का उपनाम है भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश और मूर्तियों का अजायब घर। डाक टिकट शुरू हुआ था 15 अगस्त 1949 में। कब हुआ था? 15 अगस्त 1949 में। और प्रतीक चिन्ह किस किस पर लगा हुआ है? ये राजस्थान पुलिस पर लगा हुआ है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में लगा हुआ है। और अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए हैं। लोक जीवन का रंगमंच गोपीनाथ शर्मा ने दिया था। लोक जीवन का रंगमंच गोपीनाथ शर्मा ने दिया था। पौराणिक देवताओं का मूल्य कोश जी.एच. ओझा ने दिया था। और विष्णु ध्वजगढ़ डॉक्टर उपेंद्र नाथ ने दिया था। और भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश डॉक्टर गोटज ने दिया था। तो इसी के साथ गाइज आज अपन विजय स्तंभ को कंप्लीटली पढ़ लिया। तो आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक तहे दिल से स्वागत करती हूँ, और क्लास को शेयर जरूर करना। और आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। एक बार फिर से धन्यवाद।